वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु। मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर के हाथों में बने रहे, पूरे दिन सुरक्षित रहे। इस समय अपने ध्यान को स्क्रीन की ओर लगाते हुए ये रोमियो अध्याय 3 पर संख्या 22 से 24 पढ़ेंगे। यह मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। यह मुक्ति उन सबों के लिए है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उद्धार पाते हैं विश्वास से। 22 वो कहता है। 23 ये कहता है कि हम सब ने पाप किया है और सब उसके आशीष से वंचित हो चुके थे एक बार। 24 कहता है उद्धार पाए गए हैं क्योंकि उसके बलिदान हुआ। मेरे भाई और बहनों, इसको 3 अलग भाग में बांटेंगे। पहला 22 विश्वास से। जो भी विश्वास करता है परमेश्वर पर, हर जन उससे स्वतंत्र होते हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ना मेरे लिए, ना क्रिस्ती के लिए, ना किसी के लिए, हर जन के लिए अपने पाप को उस क्रूस में बलिदान दिया। तो उसका बलिदान सबके लिए था। हमें ये चीज जानना है, जब हम विश्वास करते हैं, ये मायने नहीं रखता है हम कितने साल परमेश्वर के राज्य में कार्य करते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये मायने रखता है मेरा विश्वास कितना है उसमें। आप परमेश्वर के राज्य में 15 साल से होंगे, 20 साल से होंगे, 25 साल, 30 साल, 40 साल से होंगे, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मेरा विश्वास उसमें कितना है। कि मेरे विश्वास द्वारा ही मैं स्वतंत्र होता हूं, मेरे विश्वास द्वारा ही मैं चिन्ह चमत्कार पाता हूं, मेरे विश्वास द्वारा ही लोगों के जीवन में भी बदलाव आता है जब हम प्रार्थना करते हैं। मेरा विश्वास कितना है ये मायने रखता है, मेरे साल नहीं। उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि मैं अगर 20 साल से परमेश्वर के राज्य में हूं, तो जो 1 साल आया है या 6 महीना हुआ है, मैं उसमें कोई भेदभाव नहीं रखता है परमेश्वर। यही मायने रखता है विश्वास कितना है। 23 कहता है कि हम सब ने पाप किया। ये कभी भूलना नहीं कि तुम्हारे पापों के लिए कोई कुर्बानी दिया है अपना, वो परमेश्वर। हम सब ने पाप किया है। कोई धार्मिक अपने मेहनत से नहीं बना है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मेरे मेहनत द्वारा, मेरे प्रार्थनाओं द्वारा मैं धार्मिक में आया हूं या मेरे से चिन्ह चमत्कार। तो कोई नहीं, हम सब ने पाप किया। 24 कहता है हम सब ने पाप किया है, लेकिन उद्धार पाए है उसके बलिदान द्वारा। हमारा कुछ नहीं है, सब चीज उसका है। अगर हम उसके राज्य में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसका ये मतलब है वो हम पर दया दिखा रहा है, इसलिए हम राज्य में इस्तेमाल हो। हमारा कुछ नहीं। ये आज का वचन हमें एक सीख देता है मेरे भाई और बहनों। उस हिसाब से हमें चलना है, उस सोच से चलना है, उस प्रेम को हृदय में रखते हुए चलना है कि मेरे द्वारा नहीं, उसके द्वारा चीजें होती है। इस समय अपने आंखों को बंद करके पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे और उस आशीष, कृपा, करुणा के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर के तेरे कोड़े द्वारा, तेरे बलिदान द्वारा हम पूर्ण रूप से तुझसे जुड़े हुए हैं। हमारा कोई मेहनत नहीं है परमेश्वर, क्योंकि हम सब ने पाप किया। तेरे बलिदान द्वारा हम पाप से मुक्त होते हैं। हमारे मेहनत से नहीं, हमारे मेहनत से चीजें नहीं चलती, तेरे आशीष से, मेहनत से और तेरे कृपा से चीजें चलती है। तूने ना हम पर भेदभाव किया, ना हम किसी पर भेदभाव करे, उस प्रकार की आशीष दे। हर एक चीजों को इस सुबह तेरी ओर लगाते हुए, ये धन्यवाद देते हुए, ये प्रार्थना तेरे नाम से हम मांगते हैं, कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री